नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है ये हिंदी के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे है। ठीक है, तो आज हम लोग इस क्विज में देखने वाले हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो 20 में 20 क्वेश्चन सही करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है गगन, बी दिया हुआ है पृथ्वी, सी दिया हुआ है चंद्रमा और डी ऑप्शन दिया है वायु। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इनमें से अंबर का अनेकार्थी शब्द कौन सा है। ठीक है, तो इन चारों में दोस्तों सही हो जाएगा आपका गगन। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं कितने लोग सही कमेंट करके बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अचल शब्द का अर्थ है स्थिर और दूसरा अर्थ है, यानी अचल का भी आपको इसमें से ढूंढना है अनेकार्थी शब्द। पहला ऑप्शन है वलायमान, दूसरा ऑप्शन है निश्चल और तीसरा ऑप्शन है अस्थविर और डी ऑप्शन है गतिमान। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निश्चल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इनमें से कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी नहीं आता है ना तो आप ज्यादा गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप उसका ढूंढने लगते हैं कौन सा है, और उसमें से 3 ऑप्शन तो होता ही है और आप जो भी पहले दिखता है उसे टिक कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी प्रश्न इस तरीके का है तो वहां पे सावधानी ज्यादा रखने की जरूरत होती है। तो चलिए बताइए, चंद्रमा पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन पक्षी है, दांत है, सिंह है। इनमें से द्विज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताइए फटाफट। द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोगों ने डी ऑप्शन किया है सिंह, तो सिंह बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है। फिर से पूछा है, मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है। ठीक है, क्रोध है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन राग है, तीसरा सी द्वेष है और डी ऑप्शन ईर्ष्या है। तो जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए ऑप्शन में फटाफट। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राग। ठीक है, बाकी मत्सर शब्द का अर्थ होता है क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या होता है। राग का अर्थ होता है मोह। ठीक है, तो ये बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। सर्प मेघ हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं। पहला ऑप्शन है सारंग, दूसरा है नारंग, तीसरा है शारंग, डी है सड़ंग। ठीक है, तो देखिए ए और सी में काफी बस बस एक अक्षर का डिफरेंस है। यहाँ छोटा सा है, यहाँ बड़ा सा है। ठीक है, तो बताइए जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, सारंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं 10 सेकंड का, करीब 10 सेकंड 5 सेकंड का समय दूंगा हर क्वेश्चन में। जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा वक्त दूंगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 नंबर देखिए। स्वर्ग पृथ्वी सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं। स्वर्ग पृथ्वी सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं। गोचर, गो, खेचर, सचराचर। जल्दी से इसका कमेंट करें सभी लोग। गोचर, गो, खेचर, सचराचर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या, गो। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रतिष्ठा जल चमक किस शब्द के अनेकार्थी है। अग्नि, आकाश, मोती, पानी। ठीक है, प्रतिष्ठा जल चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सभी लोग डी ऑप्शन करेंगे उम्मीद है। ठीक है, पानी का अर्थ एक और क्या होता है, पानी, प्रतिष्ठा जल चमक। ठीक है, एक इसका है पानी का है। ठीक है, पानी का समानार्थी या अनेकार्थी शब्द बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसे चयनित कीजिए। ठीक है, विधि के अनेकार्थी शब्द में से एक गलत है। ठीक है, तो इसमें 3 इसके अनेकार्थी शब्द होंगे, एक गलत होगा। ब्रह्मा है, कानून है, अवधि है, पद्धति है। तो ये तीनों इसके अनेकार्थी हैं। ए बी डी इसके अनेकार्थी हैं। अवधि इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है, यानी सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। इनमें से अमृत का समानार्थी शब्द कौन सा है। अमृत का समानार्थी, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, इसमें बिल्कुल समय देने वाला नहीं है। ठीक है, सबको पता है अमृत का क्या होता है, पीयूष। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है। अर्क का अनेकार्थी नहीं है। ठीक है, एक है सूर्य है, प्रकाश की किरण है, आग का पेड़ है और डी ऑप्शन ज्वाला है। तो जल्दी से बताइए सब लोग कौन सा इसमें ठीक है
अनेकार्थी नहीं है, तो इसका जो अनेकार्थी नहीं है डी ऑप्शन हो जाएगा ज्वाला। ठीक है, अर्क का अनेकार्थी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। बाकी के तीनों उसके अनेकार्थी शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कौन सा शब्द पत्र का अनेकार्थी नहीं है? ठीक है, फिर से नहीं बोल रहा है। पत्ता है, ठीक है, चिट्ठी भी है, और यहाँ पे कागज दिया हुआ है, यहाँ पे पुष्प दिया है, तो ये तीनों है, ए बी डी है, कागज नहीं है। ठीक है, तो कागज इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इनमें से कौन सा शब्द फल का अनेकार्थी शब्द नहीं है? पहला ऑप्शन है परिणाम, दूसरा है हल्का, तीसरा प्रभाव, और डी ऑप्शन है रसयुक्त। तो जल्दी से कमेंट करें सभी लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन हल्का। जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, तो दूसरा इसका मीनिंग बताना है, यानी इसका भी आपको अनेकार्थी बताना है। जीवन का एक अर्थ दिया हुआ है जिंदगी, ठीक है, तो दूसरा मीनिंग आपको बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा है जीने का ढंग, तीसरा वायु, और डी है प्राणी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पानी। ठीक है, पानी को भी जीवन की संज्ञा दी जाती है, इसलिए पानी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से एक शब्द घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है बादल, दूसरा घना, तीसरा घनिष्ठ, और फोर्थ ऑप्शन है हथौड़ा। तो दोस्तों घन का अनेकार्थी शब्द बादल भी होता है, घना भी होता है, और हथौड़ा भी होता है, लेकिन घनिष्ठ नहीं होता है। ठीक है, घन और घनिष्ठ, ठीक है, इसका संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी के तीन ऑप्शन इसके अनेकार्थी हो जाएंगे, तो इसका घनिष्ठ हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह शब्द रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है। इनमें से आपको ढूंढना है कि रस का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। ठीक है, तो एक है रूप दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन स्वाद दिया हुआ है, तीसरा पानी, और डी पारा दिया हुआ है। तो पारा जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पारा यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रस का ये अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, बाकी शब्द इसके अनेकार्थी हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से एक वर का अनेकार्थी नहीं है। फिर से पूछ रहा है वर का अनेकार्थी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं जब भी आए तो सावधानी बरतना है। ठीक है, बहुत जल्दी भी रहते हैं एग्जाम के अंदर, आप तुरंत उसका, ठीक है, समानार्थी शब्द लिख देते हैं। श्रेष्ठ, वरदान, पति, सुवर्ण। ठीक है, तो वर का एक अर्थ होता है, वर का एक अर्थ होता है श्रेष्ठ, दूसरा अर्थ वरदान भी होता है, ठीक है, और तीसरा पति भी होता है, लेकिन सुवर्ण नहीं होता है इसका अर्थ। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से एक अनेकार्थी है। अनेकार्थी शब्द है मतलब एक ऐसा शब्द है जिसके कई मीनिंग होते हैं। तो शेर का अपना कोई कई मीनिंग नहीं होता है, कुत्ता का भी नहीं होता है, हिमालय का भी नहीं होता है, लेकिन गोली का होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या, बी हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। फिर से अनेकार्थी नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो पत्र का अनेकार्थी शब्द है, मुद्रा भी अनेकार्थी है, दंड भी है, लेकिन पुस्तक नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, इसलिए आपको समय बहुत कम दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करते रहे। भक्ति का अर्थ नहीं है, भक्ति का अर्थ नहीं है। ठीक है, तो भक्ति का अर्थ एक होता है सेवा, ठीक है, दूसरा अर्थ पूजा भी होता है, और तीसरा इसका मीनिंग श्रद्धा भी निकलता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनेकार्थी नहीं पूछा है। अनुरोध आग्रह शब्द युग्म, अनुरोध आग्रह शब्द युग्म, ठीक है, ये शब्द युग्म दिया है, अनुरोध आग्रह शब्द युग्म। अनुरोध का अर्थ होता है विनय पूर्वक याचना करना। तो आग्रह का आशय क्या होगा ये आपको बताना है, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल फिट होगा। तो ये आपके लिए HW है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह सेशन अच्छा लगेगा, ये वीडियो पसंद आएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।